अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नंबर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते किसे, कि एक देश से दूसरे देश के साथ किया जाने वाला व्यापार जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात और निर्यात किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मतलब एक देश से दूसरे देश के साथ, एक देश से दूसरे देश के साथ किए जाने वाले व्यापार जिसमें वस्तुओं सेवाओं का आयात और निर्यात किया जाता हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। अब भारत के निर्यात संगठन के बदलते स्वरूप, भारत के निर्यात संगठन के बदलते स्वरूप, तो 2009 से 2010 और 2016 से 2017 के मध्य, मतलब इन दोनों के बीच भारत के निर्माण संगठन में कृषि संबंधी उत्पादनों का प्रतिशत योगदान बढ़ा है। जो कृषि है उससे संबंधित उत्पादनों का प्रतिशत बढ़ा है, तथा वहीं पेट्रोलियम तथा अन्य वस्तुओं का योगदान में कमी आई। मतलब कृषि के क्षेत्र में तो हमारे देश का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है, और तथा पेट्रोलियम तथा अन्य वस्तुओं के योगदान में कमी हुई है। अगला, भारत के आयात संगठन के बदलते स्वरूप। तो क्या है कि 2009 के बीच भारत के आयात निर्यात, मतलब आयात व्यापार के खाद्य संबंधी वस्तुओं जैसे पेपर, बोर्ड, न्यूज प्रिंट प्रकाशित बढ़ा है। मतलब इन चीज़ों का बढ़ा है, परंतु दूसरी ओर पूंजीगत सामान जैसे रासायन संबंधी उत्पादनों के प्रतिशत में कमी आई है। ये बदलाव हुआ है 2009 से और 2017 के बीच। उसके बाद समुद्री पतन, कि समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में। तो समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में वर्तमान भारत में 12 प्रमुख तथा 200 छोटे व मध्य स्तर के पतन है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान भारत में मुख्य कितने पतन है, तो मुख्य 12 पतन है, तथा छोटे जो पतन है वो लगभग 200 है। अगला, समुद्री पतन किसी जलमार्ग पर अवस्थित वह स्थान जहाँ पर व्यापारिक माल को लादने व उतारने के लिए जलायन ठहरते हैं, उसे समुद्री पतन के नाम से जाना जाता है। अर्थात जहाँ पर जलमार्ग पर अवस्थित वह स्थान जहाँ पर आयात और निर्यात के लिए जो जलायान होते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं, वो आकर ठहरते हैं और वहाँ से माल का लदान करते हैं, माल को लेके भी जाते हैं और लाते हैं, उसको समुद्री पतन के नाम से जाना जाता है। समुद्री पतनों में नंबर 1 आता है मुंबई पतन। यह एक प्राकृतिक पतन है। जो मुंबई पतन है, यह एक प्राकृतिक पतन था, तो देश का सबसे बड़ा पतन भी है। इससे देश का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस पतन के माध्यम से होता है, तो बम्बई पतन के माध्यम से। तो प्राकृतिक पतन के नाम से किस पतन को जानते हैं, तो वो भी बम्बई पतन को एक प्राकृतिक पतन के नाम से जाना जाता है, और जो देश का सबसे बड़ा पतन है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पतन, इसका निर्माण क्यों किया गया? जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण बम्बई पतन के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया, क्योंकि जब बम्बई पतन पर इतने आयात और निर्यात होता है अंतर्राष्ट्रीय, और वहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है, तो उसके संसाधनों को, यातायात के साधनों के दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया। एक मारगांव, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मारगांव भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो गोवा राज्य में ज्वारी नदी के मुहाने मतलब तट पर स्थित है। ये जापान को लोहा अयस्क निर्यात करने में योगदान देता है। सबसे ज़्यादा जो लोहा आयात
किया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है, वो कौन से पतन के माध्यम से किया जाता है? तो जापान को सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात मार्गो पतन के माध्यम से किया जाता है। अगला आता है न्यू मंगोल न्यू मंगलोर पतन, ये कर्नाटक राज्य में। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है न्यू मंगलोर पतन किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये लोहा अयस्क तथा लोहा धातुओं के निर्यात की पूर्ति करता है। यह भी जो पतन है लोहा का आयात और लोहा धातुओं का निर्यात की पूर्ति करता है। न्यू मंगलोर पतन। एक हल्दिया पतन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हल्दिया पतन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो कोलकाता बंदरगाह है, ये उस पर यातायात का जब दबाव बढ़ जाता है तो इसका निर्माण, इसको कम करने के लिए कोलकाता से लगभग 105 किलोमीटर दूर किया गया। 5 किलोमीटर के अंदर किया गया। जो हल्दिया पतन है, इसका निर्माण कोलकाता जो बंदरगाह है उसके ऊपर जब यातायात के संसाधनों का दबाव बढ़ जाता है तो उस दबाव को कम करने के लिए इस पतन का निर्माण किया गया, जो कोलकाता के 105 किलोमीटर अंदर है। उसके बाद चेन्नई पतन, यह पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे पुराना और बड़ा कृत्रिम पतन है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो प्राकृतिक हो तो मुंबई, लेकिन चेन्नई पतन जो है वो कृत्रिम और सबसे बड़ा पतन माना जाता है। इसका निर्माण 1859 ईस्वी में किया गया था। चेन्नई पतन का निर्माण कब किया गया था? 1859 ईस्वी में। ये कृत्रिम पतन है। इसके यातायात को दबाव करने, इसके जो यातायात है इसके दबाव को कम करने के लिए चेन्नई के 20 किलोमीटर उत्तर में एनोर पतन का निर्माण किया गया। अब यह क्वेश्चन बनता है चेन्नई पतन पर जब यातायात के संसाधनों का दबाव बढ़ जाता है, उस दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया? एनोर पतन। और एनोर पतन कहाँ स्थित है? तो एनोर जो पतन है वो वो चेन्नई जो है उसके 25 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अब इस पाठ के प्रमुख बिंदु। हवाई अड्डे। भारत में वर्तमान में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो भारत में वर्तमान में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और भारत में वर्तमान में कुल घरेलू हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 87 हवाई अड्डों की संख्या है। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो भारत की जो विश्व व्यापार में भागीदारी है वो सिर्फ 1% है। कितना प्रतिशत? 1%। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तुओं में, जो भारत द्वारा सबसे ज़्यादा आयात की जाती है वह वस्तु कौन कौन सी? एक ईंधन, पेट्रोलियम पदार्थ और पूंजीगत सामान। दूसरा, एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयात और निर्यात किसे कहते हैं, या आयात किसे कहते हैं? कि एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगाना आयात कहलाता है। जैसे हमारा भारत देश है जो पेट्रोलियम पदार्थों को मंगवाता है, तो ये क्या है? आयात। एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं को भेजना, ये निर्यात कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रवेश द्वार क्या है? तो समुद्री पतन। क्या है? समुद्री पतन। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया। मुंबई पतन जो है वो एक प्राकृतिक पतन है। अगला, भारत के स्थलबद्ध पतन का नाम। भारत के स्थलबद्ध पतन का नाम क्या है? विशाखापट्टनम पतन। अब विशाखापट्टनम जो पतन है वो कहाँ और किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश की पूर्वी तट पर स्थित है। एक समुद्रिक पतन के पीछे स्थित वह भाग जो आयात और निर्यात दोनों के लिए भूमिका प्रदान करता हो उसे पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं? समुद्रिक पतन के पीछे स्थित वह भाग या ऐसा भाग जो आयात और निर्यात दोनों के लिए भूमिका प्रदान करता हो उसे पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। तो ये था पार्ट नंबर 8।